नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। पिछले 20 तारीख से संसद का मानसून सत्र चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद का मानसून सत्र 20 से चल रहा है और 11 अगस्त तक चलेगा। इस बीच लगातार विपक्ष नारेबाजी कर रहा है। आज 26 तारीख है और विपक्ष सदन की कार्रवाई को ये कह के नारेबाजी कर रहा है कि सदन में प्रधानमंत्री जी आए और मणिपुर की घटना पे स्पष्टीकरण दें और मणिपुर में जो चूक हुई है, मणिपुर में जिस तरह से आपने देखा है कि किस तरह का अराजकता पिछले 2-3 महीनों से मचा हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री जी जवाब दें। इस मांग को लेके विपक्ष लगातार आंदोलन पे है और सदन के भीतर नारेबाजी चल रही है। अब हमारे महान प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों सदन में आना नहीं चाहते हैं। सदन के नेता हैं, सदन के मेंबर हैं, सदन के मुखिया हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सदन में आना नहीं चाहते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि औसतन एक दिन में 6 घंटे सदन चलता है और सदन के 1 घंटे का खर्च केवल 1.5 करोड़ रुपया होता है मात्र। और आज 6 दिन से सदन चल रहा है, कुल 36 घंटे एवरेज में भी मान लीजिए तो कुल 54 करोड़ रुपया देश के पैसे का गर्दा हो गया है। प्रधानमंत्री जी बाहर घूम रहे हैं देश में, सदन में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्या ये लोकतांत्रिक स्वस्थ परंपरा है? उनको सदन में आना चाहिए, विपक्षी नेताओं की बहसों को सुनना चाहिए, अगर वो आरोप भी लगाते हैं तो उसको सुनना चाहिए और सरकार की स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन इस काम से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, नरेंद्र मोदी जी भाग रहे हैं, इसको बहस नहीं बनने देना चाहते हैं, पूरे सदन को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। आज सदन ने विपक्षी पार्टियों ने जो इंडिया गठबंधन लोगों ने बनाया है उसके तहत अविश्वास प्रस्ताव भी पेश कर रहे हैं। लोकसभा में क्या होगा आप जानते हैं। राज्यसभा में एक गुंजाइश है कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में लोग बहुमत रहेगा, लोकसभा में हो सकता है पक्ष में बहुमत न रहे। लेकिन किसी चुनी हुई सरकार के लिए विपक्ष से मुंह चुराना ये बहुत शर्मनाक है और देश के लिए भी शर्मनाक है। एक बात। दूसरी एक बात हमारे दिल को बड़ा कचोट रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसा एक समाज बना दिया है। एक ऐसा समाज बना दिया है कि अगर आपके मन की कोई न करे तो आप उसके खिलाफ कुछ भी आल फौल बक दीजिए, गाली बक दीजिए। ये मनोभाव लोगों का बन गया है। इस समय भारत के मुख्य जो न्यायमूर्ति हैं, CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी, उनके फैसलों से भाजपाई बहुत आहत हैं। हालांकि अभी इस तरह का कोई फैसला उन्होंने नहीं दिया जिससे लगे कि वो भाजपा के खिलाफ हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर के तहत, न्याय और जस्टिस के तहत कुछ कुछ बातें करते रहते हैं। इससे लगता है कि मामला थोड़ा सा ऐसा है कि वो बहुत प्रेशर में नहीं है सरकार के। अभी ज्ञानवापी वाले मामले पे उन्होंने उसमें जो हो रही कार्रवाई को रुकवाया और अगली सुनवाई तक उसको रोकने को कहा है। इसको लेके तमाम अद्दबद्द लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। सरकार उनको नोटिस नहीं ले रही है, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी इसी सरकार के खिलाफ कुछ लिख दीजिए तो आपके घर तक पुलिस पहुंच जाती है, आपके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं। तो ये क्या माना जाए कि मुख्य जस्टिस के खिलाफ जो लिखा जा रहा है वो सरकार के सह पे लिखा जा रहा है? सरकार का वो तंत्र है जो चाहता है कि कुछ लोग ऐसे फेसबुक पे गाली बक्के, अनाप शनाप बक्के। इस दौर में आप सोशल मीडिया पे कुछ भी कहिए तो कुछ भाजपा समर्थित पोषित पल्लवित लोग हैं, वो गाली गलौज पे उतर आते हैं, भयंकर गाली गलौज पे उतर आते हैं। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि सरकार ये करा रही है। इसका मतलब सरकार इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी है कि चीफ जस्टिस से लेके भारत के संवैधानिक ओहदे का कोई भी हिस्सा, संवैधानिक तरीके से चलने वाली कोई भी संस्था अगर वो सरकार के खिलाफ बोलेगी तो उसके खिलाफ गाली गलौज करवाएंगे, उनके घरों पे हमला तक करवा सकते हैं। ये फेज बनता जा रहा है। वैसे भी राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करने के बाद आज देश को लग रहा है कि इसी कुछ दिनों के लिए
इसी परिस्थितियों के लिए इस तरह से करवाया गया। क्योंकि आज अगर राहुल गांधी सदन में होते तो विपक्ष की और हवा खराब होती, सरकार की और हवा खराब होती, विपक्ष और आक्रामक होता। लेकिन विपक्ष अपना काम कर रहा है और आज के डेट में सत्ता क्या कर रही नहीं कर रही है बहुत इशू नहीं है। वो देश में जो परिपाटी डाल रही है, भारतीय लोकतंत्र का जितना नुकसान कर रही है उतना किसी सरकारों ने नहीं किया। और जो लोग मजा ले रहे हैं, जो लोग सरकार के प्रो होके गाली गलौज कर रहे हैं, वो अपने लिए कुआं खोद रहे हैं, वो अपने लिए नरक बो रहे हैं। क्योंकि जब परिस्थितियां बिगड़ेंगी तो उनके लिए अलग सिस्टम और औरों के लिए अलग सिस्टम नहीं रहेगा। जब चक्की चलेगी तो गेहूं भी पिसेगा, घुन भी पिसेगा। वो ऐसा न सोचे कि वो बचे रह जाएंगे। और जो लोग अनावश्यक आज मुख्य चुनाव आयुक्त को गाली दे रहे हैं, उनके भी घर में बाल बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, वो भी देखते होंगे और उनके यश का और उनके गाली देने और आलोचना करने का, उनके जस्टिस के खिलाफ बोलने की शैली का बच्चे आनंद ले रहे हैं। और हमारी तो दुआ है कि बच्चे भी उनसे सीखें और आगे चल के उनके ऊपर ही ये गुण डालें, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार करें। लेकिन अंतिम बात ये कहते हुए कि सरकार जो ये करा रही है, जो इस तरह से पेड लोगों को खड़ा करके कोई भी जो सरकार के खिलाफ बात हो, कोई भी करे, ऐसे लोगों के खिलाफ जो आक्रामक शैली अपनवा रही है, ये सरकार का वेपन है, हथियार है। और देश को ये समझना चाहिए। कुछ चंद लोग हैं जो चिद्द चिद्द करते हैं, उनसे होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन सरकार ये करवा रही है, ये प्रवृत्ति खतरनाक है। इसको समझना होगा। आप भी जरा सोचिए समझिए, क्योंकि ये देश आपका भी हमारा है, किसी एक आदमी का नहीं है। मनन करिएगा। नमस्कार।